पिछले क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग वसा यानी फैट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वसा कार्बोज की भांति कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, परंतु इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या अधिक होती है तथा ऑक्सीजन का कम। साधारणतः रूप में यह भोजन में पाई जाने वाली चिकनाई है। यह वसा, घी, तेल तथा चिकने पदार्थों में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। वसा और तेल में अंतर। नंबर 1 है वसा साधारणतः जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे अंडे की जर्दी, मांस, मक्खन, घी। दूसरा नंबर है वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस होती है। नंबर 3 है वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। ये वसा हो गया। और तेल में क्या अंतर है? तेल साधारणतः वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, सरसों का तेल, बादाम का तेल आदि। नंबर 2 है तेल 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तरल होते हैं, अपवाद नारियल का तेल। नंबर 3 है तेल में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। अब पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फैट, माने फैट हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। नंबर 1 है वसा घुलनशील विटामिन पदार्थ प्रदान करता है। वसा घुलनशील विटामिन प्रदान करता है। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील हैं। नंबर 2 है शक्ति प्रदान करना। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। चर्बी के रूप में वसा शरीर में संग्रहित रहता है और आवश्यकता होने पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 3 है त्वचा के नीचे पाई जाने वाली वसा की तह ताप के कुचालक का कार्य करती है, जिसके द्वारा यह शरीर के तापक्रम को एक सा बनाए रखने का कार्य करती है। नंबर 4 है वसा युक्त खाद्य पदार्थ अधिक स्वादिष्ट एवं सुगंधित होते हैं, जो भोजन के प्रति व्यक्ति की रुचि जागृत करते हैं। नंबर 5 है वसा युक्त पदार्थों का पाचन देर से होता है, अतः भोजन देर तक पाचन अंगों में रहता है और पाचक रस कम मात्रा में स्थित होते हैं, अतः व्यक्ति को शीघ्र भोजन इच्छा उत्पन्न नहीं होती। वसा की कमी से हानियाँ। इसमें भी नंबर 1 है वसा की कमी के कारण डर्मेटाइटिस तथा फाइनोडर्मा नामक त्वचा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 2 है शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शरीर के भार में कमी आ जाती है। वसा की अधिकता से हानियाँ। नंबर 1 है आवश्यकता से अधिक वसा लेने से शरीर का भार बढ़ जाता है और मोटापा आ जाता है। नंबर 2 है हृदय संबंधी रोग जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डायबिटीज आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3 है शरीर में अधिक वसा के उपयोग से एसिडोसिस हो जाता है, जिससे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। आहार में दैनिक मात्रा है। आहार में 15 से 20% कैलोरी वसा से प्राप्त की जानी चाहिए। इसके लिए 40 से 60 ग्राम वसा प्रतिदिन लेना आवश्यक है। अब हम लोग लोहा पढ़ेंगे। आयरन क्या है?
लोहा हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज तत्वों में लोहा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में इसकी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। शरीर में लगभग 4 ग्राम लोहा होता है। शरीर के समस्त लोहे का 70% भाग हीमोग्लोबिन में, 4% मांस में, अस्थियों में, 25% यकृत, वृक्कों, प्लीहा में और 1% रक्त के प्लाज्मा और शारीरिक एंजाइमों में बढ़ जाता है। फंक्शंस ऑफ आयरन, लोहे का कार्य क्या है? नंबर 1 है फास्फोरस की भांति लोहा प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है और उसकी जीवनदायी क्रियाओं में सहायक होता है। नंबर 2 है रक्त के लाल कणों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें शरीर के समस्त लोहे की अत्यधिक मात्रा रहती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में पहुंचाना है। इससे शरीर में ऑक्सीजन मिलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से निष्कासित होती रहती है। यह क्रिया जीवित शरीर में निरंतर चलती रहती है। नंबर 3 है हीमोग्लोबिन के रूप में उपस्थित लोहा मांसपेशियों की गति के लिए ऑक्सीजन संग्रहित करता है। नंबर 4 है कोशिकाओं के एंजाइम में पाए जाने वाला लोहा कार्बोज, वसा और प्रोटीन के उपापचयन में सहायता करता है। शरीर में लोहे की समान हानियाँ नंबर 1 है शरीर के कुछ स्रावों के द्वारा लोहा शरीर से के बाहर निकलता रहता है। नंबर 2 है टूटती फूटती कोशिकाओं के साथ उनका कुछ लोहा भी नष्ट होता रहता है। नंबर 3 है स्त्रियों के रजस्राव में लोहे का विशेष रूप से निष्कासन हो जाता है। आगे नंबर है मूत्र और पसीने द्वारा भी लोहा का शरीर से निष्कासन होता रहता है। नंबर 5 है निर्धन माताएं अपने शिशुओं को बहुत समय तक स्तनपान कराती रहती हैं और इन्हें अन्य पदार्थ नहीं खिलाती। उनके बच्चों को इस प्रकार लोहे की कमी से रक्तहीनता का रोग घेर लेता है। लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया के लक्षण हैं रोगी थकान महसूस करता है, आँखें, नाखून तथा जीभ पीली पड़ जाती है। रोगी के सर में दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई होता है। लोहे का स्रोत, लोहा कहाँ पाया जाता है? अंडे की जर्दी, यकृत लोहे के उत्तम साधन हैं। मीट, गुड़, पालक, बथुआ, बाजरा लोहे के अच्छे स्रोत होता है। बस ठीक है बच्चों, अगले क्लास में फिर